अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम सज्जादा नशीन दरगाह आलिया अशरफिया हुज़ूर फ़ख्रुल मशाइख़ अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफी अशरफ़ुल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर मौजूद दीगर मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए ज़ी-वक़ार और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत करी, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब तुम फरमाओ, क्या वो लोग बराबर हैं जो जानते हैं, वल्लज़ीना ला यअलमून, और वो लोग जो नहीं जानते। अब इस आयत मुबारका की तफसीर बयान करते हुए हमारे अकाबिर उलमा फरमाते हैं कि वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हैं से मुराद यानी वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते वो दोनों लोग आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। यानी एक शख्स हमारे माशरे में इस दुनिया का इल्म रखता हो, दुनिया के बारे में जानता हो, और एक ऐसा शख्स जो कुछ ना जानता हो, तो उन दोनों का तबादला नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो इल्म से मुराद है वो कुरान व हदीस और शरीयत का इल्म है। यानी एक आलिम जो शरीयत मुतहरा के उलूम व फ़नून को जानता है, फ़िक़ह को जानता है, कुरान के इल्म को जानता है, हदीस के इल्म को जानता है, और एक वो शख्स जो इन उलूम व फ़नून को जानने वाला नहीं है, जो इनको नहीं जानता, तो इन दोनों शख्सियात का, इन दोनों लोगों का मर्तबा बराबर नहीं हो सकता। अगर हम आप अलैहिस्सलाम से कब्ल का ज़माना देखें कि जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, या फिर आप अलैहिस्सलाम तक, आप अलैहिस्सलाम से कब्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हर नबी के ज़माने में वही लोग बेहतर और अफजल हैं कि जिनको इल्म था, ये वो जानते थे शरीयत का इल्म, अपने नबी के हुक्म की फरमानी करते थे। और अगर आप अलैहिस्सलाम का ज़माना देखें तो आप अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई और आपके ऐलान नबूवत तक 40 साल का जो अरसा है, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद जब रब्बे कायनात ने वही का नुज़ूल फरमाया, तो उस वक्त भी रब्बे कायनात ने जो सबसे पहली बात करी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। यानी रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब नाजिल फरमाया तो उसी वक्त इल्म और पढ़ने की बात करी। तो इससे पता चलता है कि इस कायनात में आप अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी सहाबा कराम तशरीफ़ लाए, ताबईन है, तबे ताबईन है, और औलिया कराम का जो सिलसिला रहा, उन सब ने अपनी ज़िंदगी का अगर महवर व मरकज़ किसी चीज़ को बनाया तो वो शरीयत का इल्म और इल्म दीन है। आप अलैहिस्सलाम पर रब्बे कायनात ने नबूवत को ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके बाद रब्बे कायनात ने इस सरजमीन को अपने बंदों से कभी खाली नहीं रखा। सहाबा कराम की जमात है, ताबईन है, और सहाबा कराम की जमात में भी अगर हम सहाबा कराम को देखें तो हर साहबी रसूल अपने वक्त का बड़ा मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। आप अलैहिस्सलाम जब एक दफ़ा मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो गिरोह जो हैं मौजूद हैं, एक ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है और एक जो है वो इल्म दीन और शरीयत की मसाइल में गुफ्तगू कर रहा है।
तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने दोनों ग्रोह के बारे में फरमाया कि दोनों हक पर हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जिस ग्रोह को चुना वो इल्म दीन और जो उस वक्त कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका पर जो बहस मुबाहिसे हो रहे थे उस ग्रोह को चुना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन आलिम और इबादत गुजार को लाया जाएगा और दोनों से कहा जाएगा, इबादत गुजार से कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और आलिम से कहा जाएगा कि तुम ठहर जाओ क्योंकि तुमने अपने अभी लोगों की शफाअत करनी है। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया में इसे जो है वो इखलाक सिखाया, इसे दीन सिखाया। तो इन अहादीस से पता चलता है कि रब्बे कायनात ने इल्म की कितनी फजीलत कुरान मजीद फुरकान हमीद में बारहा आयत मुबारक नाजिल फरमाई, बेशुमार आयत मुबारक हैं जो इल्म की फजीलत पर मौजूद है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग कि जिनको इल्म दिया गया उनके दरजात बुलंद हैं। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आबिद पर एक आलिम की फजीलत ऐसी है कि जैसे 14वीं के चांद की तमाम सितारों पर फजीलत हासिल। तो जब ये सिलसिला आप अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल फरमा जाने के बाद आगे बढ़ा, सहाबा इकराम ताबईन का दौर आया, फिर उसके बाद तबा ताबईन है, आइम्मा अरबा है, आइम्मा मुज्तहिदीन है। ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। उसी सिलसिले की एक कड़ी कि जिनका हम और आप आज यहाँ उर्स मना रहे हैं, क़ुत्ब रब्बानी हज़रत अबू मखदूम सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप आपकी हयात मुबारका को देखें तो आपने पूरी जिंदगी इल्म दीन की खातिर सर्फ करी, क्योंकि रब्बे कायनात जब अपने बंदों को चुन लेता है तो उनको वो मकाम और मर्तबा बचपन से ही अता फरमा देता है जो लोगों के सामने आया होता है। अबू क़ुत्ब रब्बानी हज़रत सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के हालात ज़िंदगी देखें तो आप आलिम बाअमल थे, आप तक़वा परहेज़गार के उस मनसब पर फाइज थे कि जिसके लिए रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने रसूल की इत्तिबा करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और ये अल्लाह की मोहब्बत ही है कि आज अल्लाह ने इतने अरसे के बाद भी उनका नाम इतना बुलंद बाला रखा है कि हम और आप उनका नाम ले रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये फैजान हुजूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम से लेकर जो चला आ रहा है, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर अब सैयद मखदूम मीर अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लेकर हज़रत सैयद हुसैन अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू से आप तक पहुंचा जो आपके वालिद गिरामी हैं। अगर आपने आपकी जिंदगी को देखें तो आपने बेशुमार लोगों ने आपके हाथ पर बैत करी और कितने ही 4000 ऐसे लोग थे कि जिन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और ताइब हुए। तो ये सब कुछ रब्बे कायनात ने जो आपको अता किया वो सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन की बरकतें और शरीयत मुतहरा की बरकतें थी। अगर हम अपने बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को देखें तो सब ने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर बार को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा और इल्म दीन हासिल करने के लिए ले चले गए। आज ये साहिब उर्स हज़रत सैयद अबू मखदूम सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू का फैज़ है कि जो आज हम और आप यहाँ पर ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। आप देखें इल्म दीन से वाबस्ता हमारे उलमा जो मौजूद हैं, अगर ये ना हो या आप अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन की जमात ना हो तो हम तक ये इल्म दीन कैसे पहुँचता। और आज भी आपके मदारिस दीनिया मौजूद हैं कि जिनसे इल्म की शम्मा रोशन हो रही है। अगर हम इल्म दीन हासिल करेंगे, इल्म दीन को हासिल करने के लिए तक़दो करेंगे और इन बुजुर्गान दीन से फैज़ हासिल करना है तो इनकी सीरत पर अमल करना होगा।
जब इल्म दीन हासिल करेंगे तो इन बुजुर्गान दीन की उर्स का भी हमारा हक अदा होगा, और इनकी सीरत पर अमल करने से रब ताला अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इनका फैज़याब फरमाए, फैज़याब करेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें मुझ समेत हम सब को साहिब उर्स हज़रत अबू मखदूम सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफ जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के हालात ज़िंदगी पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और आपकी सीरत पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।